हाय फ्रेंड, आज हम लोग क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट होता क्या है? सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है। क्लासरूम को हम लोग मैनेज करते हैं। क्लासरूम में जितने भी रिसोर्स है उसको मैनेज करना, जैसे ब्लैक बोर्ड हुआ, फैन हुआ, जो भी रिसोर्स अवेलेबल है, बच्चों को एक दूसरे बच्चे को सिटिंग अरेंजमेंट करना, ये सारे रिसोर्स को मैनेज करना ही क्लासरूम मैनेजमेंट कहलाता है। तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ ऑल रिसोर्स इन द क्लासरूम। ये जितने भी रिसोर्स होते हैं उसको हम लोग क्लासरूम में मैनेज करते हैं। इट क्रिएट गुड एंड डेमोक्रेटिव एटमोसफेयर टीचिंग एंड लर्निंग अकर। ये एक गुड और डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर बनाता है जिससे कि टीचिंग और लर्निंग अच्छे से किया जा सके। सक्सेस ऑफ क्लासरूम डिपेंड करता है वो टीचर्स के नॉलेज पे, सब्जेक्ट ऑफ मैटर और मेथड ऑफ टीचिंग। अब टीचर टीचिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करता है क्लासरूम मैनेजमेंट, कैसा टीचर पढ़ा रहे हैं, ये सब पे डिपेंड करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजिंग डिसिप्लिन। अब क्लास में हम लोग को डिसिप्लिन को मैनेज करना, ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। गेटिंग नो योर स्टूडेंट, अब अपने स्टूडेंट के बारे में जानना, ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट है। क्रिएटिंग लर्निंग इन्वायरमेंट। अब जैसे भी इन्वायरमेंट है, बच्चे तो मूड में नहीं रहते पढ़ाई की, वहाँ पे हम लोग को इन्वायरमेंट, पढ़ाई का मूड को क्रिएट करना, ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट है। स्टूडेंट का कोऑपरेशन चाहिए, क्लासरूम रूल एंड प्रोसीजर को करना, और क्लासरूम मैनेजमेंट में एक्टिविटी का ऑर्गेनाइज करना, और फाइंडिंग इफेक्टिव मैनेजमेंट स्टाइल। अब हमको किस तरह से कैसे क्लास को मैनेज करना है, उसके लिए इफेक्टिव क्या हो सकती है मैनेजमेंट स्टाइल, ये सब क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो इसमें हम लोग समझे कि क्लासरूम मैनेजमेंट को किस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। डिसिप्लिन के द्वारा, स्टूडेंट कोऑपरेशन के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, मैनेजमेंट स्टाइल के द्वारा, और क्रिएटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट के द्वारा। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट का क्या होता है? क्रिएट स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। सबसे पहले स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट विद स्कूल रूल, अब वो लोग रूल को फॉलो करें। अंडरस्टेबल होना चाहिए, वो लोग समझें आप क्या बताना चाह रहे हैं, कैसे मैनेज करना चाह रहे हैं। ड्यूरेबल होना चाहिए, ये एक समय तक, निश्चित समय के लिए होने चाहिए। मैनेजेबल होना चाहिए, आप मैनेज कर सके क्लासरूम को, ये आपके द्वारा मैनेज किया जैसे ऐसे होने चाहिए, ऐसे चीज़ ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो आप मैनेज कर सके। और पॉजिटिव होना चाहिए, और आपका बिहेवियर भी पॉजिटिव होना चाहिए। आप अपने आप को पॉजिटिव वे में इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए टीचर को पॉजिटिवली सोचना चाहिए, और उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। अब किसी को मार के हम क्लासरूम को मैनेजमेंट नहीं कर सकते ना, तो किसी पे हम निगेटिव कमेंट करके या बच्चों को निगेटिव मोटिवेशन करके नहीं कर सकते। हम लोग को इफेक्टिव क्लासरूम के लिए पॉजिटिव वे में करना चाहिए, बच्चे का कॉपरेशन के साथ। अब 4 टाइप के होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, मोर स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट हो गया, इंडल्जमेंट एंड परमिसिव, लेस इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब कैसे कैसे कर सकते हैं? परमिसिव में लेस इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, बच्चे में लेस इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। और इंडल्जेंट में मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ बच्चे का, मोर, जितना ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव क्लासरूम रहेगा। तो ये टॉपिक समझ में आ रही है। 4 टाइप ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल है। अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, इंडल्जमेंट एंड परमिसिव। नेक्स्ट, होप करती हूँ कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, मेरी बातों को आप लोग समझ पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें यस, और नहीं पा रहे हैं तो कमेंट्स में लिखें नो। नाउ हम लोग अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इम्पोर्टेंट ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें क्या इम्पोर्टेंट होती है? ये विल इंक्रीज इंस्ट्रक्शनल एंड लर्निंग टाइम, ये इंस्ट्रक्शन और लर्निंग टाइम को बढ़ा देता है। विल इंक्रीज स्टूडेंट अचीवमेंट, स्टूडेंट का अचीवमेंट को बढ़ा देता है। विल फॉस्टर इन्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्टिव कम्युनिटी, ये एक प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। क्लासरूम अगर मैनेज रहता है तो हम अच्छे से एक अच्छे लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट भी अच्छे से उसमें अचीव कर सकते हैं। विल अलाउ स्टूडेंट टू बिकम एक्टिव पार्टिसिपेंट इन देयर एजुकेशन आउटकम, अब स्टूडेंट का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाता है, इसीलिए क्लासरूम का मैनेजमेंट किया जाता है ताकि स्टूडेंट भी अच्छे से पार्टिसिपेटिंग होगा। अगर क्लासरूम डिसमैनेज रहेगा तो बच्चे भी नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, बस बच्चे पैसिव लिसनर का काम करेंगे, वह एक्टिव नहीं रहेंगे।
इसी को हम लोग फिर से देखते हैं कि क्या था क्लासरूम मैनेजमेंट. इट इज़ इफेक्टिव डिसिप्लिन, इट इज़ बीइंग फॉर प्रिपेयर्ड क्लास, इट इज़ motivating your student, it provides safe and comfortable learning, it build your student self esteem and it being creative and imaginative daily lesson. कि आपके लेसन को क्रिएटिव बना देता है और इमेजिनेटिव लेसन बना देता है. और इट प्रोवाइड सेफ एंड कंफर्टेबल लर्निंग, इट मोटिवेट्स योर स्टूडेंट, इट बीइंग प्रिपेयर फॉर क्लास, इट्स इफेक्टिव डिसिप्लिन. नेक्स्ट आते हैं. तो ये आप होप करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट. अब हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और फिर पढ़ते हैं कि क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लिए. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ने हैं. अब इसमें क्या क्या होते हैं. ये टीचर्स डिफरेंट फॉर एवरीवन. ये क्या होता है, ये अलग अलग बच्चे के लिए या अलग अलग टीचर के लिए अलग अलग स्टाइल की होती है. पहला, अलग अलग टीचर अपने अपने स्टाइल के अनुसार ये क्लासरूम को मैनेजमेंट करते हैं. जैसे कि टीचिंग स्टाइल, किसी का टीचिंग स्टाइल कुछ और होता है, किसी का टीचिंग स्टाइल कुछ और होता है, तो वो अपने स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू क्लासरूम को मैनेज करते हैं. अब पर्सनालिटी, अब कुछ अलग अलग पर्सनालिटी के टीचर होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग को क्लास को मैनेज करते हैं. स्टूडेंट, अब अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट भी मैनेज किया जाता है क्लासरूम. अब डिफरेंट जैसे कि डिसेबल स्टूडेंट है तो वो कहाँ बैठेंगे, उनको टीचर आगे बैठाएगी. अब पर्सनालिटी में आ जाएंगे, जैसे कि डिफरेंट पर्सनालिटी के स्टूडेंट भी डिफरेंट पर्सनालिटी के होते हैं. कुछ स्टूडेंट जल्दी पढ़ लेते हैं, जल्दी समझ आते हैं, कुछ स्टूडेंट देर से समझते हैं, तो उन सब को आगे बैठाने का कोशिश करेंगे. अब आते हैं क्रिएटिंग ए लर्नर. अब इसका क्या क्या ये फायदेमंद है. इसका creating a learner friendly environment, classroom environment is such that each and every student feel comfortable, joyful and feel encouragement to his and her potential optimally for learning. वो अब लर्निंग के लिए अपना खुद का पोटेंशियल दे सकते हैं. डाइफंक्शनल क्लासरूम इन्वायरमेंट, डिसफंक्शनल क्लासरूम इन्वायरमेंट, एडिक्वेट क्लासरूम इन्वायरमेंट, ऑर्डरली क्लासरूम इन्वायरमेंट, ये सब आ जाता है. हम लोग कैसे एक क्रिएटिंग ए लर्नर फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर ये सब आ जाता है. एडिक्वेट क्लासरूम इन्वायरमेंट, ऑर्डरली क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड डिसफंक्शनल क्लासरूम इन्वायरमेंट. नेक्स्ट आते हैं फिजिकल कंडीशन. अब फिजिकल कंडीशन में क्या क्या आ जाता है, कम्प्लीटली पक्का बिल्डिंग है, कहीं पे वाटर लीकिंग नहीं है, ये सब पे भी क्लासरूम मैनेजमेंट और ये सभी स्टडी और लर्निंग एक्टिविटी को में भागीदारी निभाता है. जैसे कि अगर किसी बिल्डिंग में पानी का रिसाव हो रहा है या पानी गिर रहा है तो वहाँ पे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ सकते ना. वहाँ पे बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे. वहाँ पे बच्चे हमेशा ध्यान लगा रहेगा कि अरे इधर से पानी गिर रही है, इधर से ये हो रहा है, रिसाव हो रहा है. तो बिल्डिंग पे भी, बच्चों को फिजिकल कंडीशन पे भी क्लासरूम मैनेजमेंट और उनके पढ़ाई निर्भर करती है. नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट इन द क्लासरूम, ह्यूमन रिलेशनशिप इन द क्लासरूम एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग. अब वहाँ पे क्या क्या इंडिविजुअल लर्निंग के लिए सुविधा है, ये सब पे भी देखा जाता है कि क्लासरूम में कैसे बच्चे इंडिविजुअल लर्निंग कर रहे हैं, कैसे ग्रुप लर्निंग कर रहे हैं, इन सब पे भी लर्निंग. अब देखिए यहाँ पे आ गया ग्रुप लर्निंग का पॉइंट. ग्रुपिंग स्टूडेंट बाय एबिलिटी. अब हम लोग ग्रुप को स्टूडेंट को भी एबिलिटी के अनुसार कर सकते हैं. ग्रुपिंग स्टूडेंट बाय इंटरेस्ट. अब कुछ बच्चे का मैथ्स में स्टूडेंट है तो इस तरह से हम लोग क्लासरूम का मैनेजमेंट करते हैं. ग्रुपिंग स्टूडेंट बाय चॉइस. कुछ बच्चे अपने अपने चॉइस के अनुसार, जैसे वो मेरा दोस्त है तो मैं उसके साथ ग्रुप बना लेती हूँ, तो उससे मेरा इफेक्टिव लर्निंग हो सकता है. और रैंडम स्टूडेंट ग्रुपिंग. अब इस तरह से हम लोग रैंडमली भी स्टूडेंट का ग्रुपिंग करते हैं, तो जिससे कि क्या होता है, बच्चे की लर्निंग इम्प्रूव होती है. नेक्स्ट आते हैं, तो होप करती हूँ कि आप लोग को समझ में आ गई होंगी. मैनेजमेंट ऑफ ग्रुपिंग लर्निंग किस तरह से करना है, उसको एबिलिटी के अनुसार, इंटरेस्ट के अनुसार, चॉइस के अनुसार और रैंडमली हम किसी को भी उठा लिए और ग्रुप में
कर दिया कुछ अब नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस फॉर क्लासरूम लर्निंग। अब कैसे टाइम और स्पेस करना है, एक्टिविटी एट टाइम, क्लासरूम को स्पेस को कैसे करना है यूज़, मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम स्पेस, क्लासरूम फर्नीचर, फ्लोर स्पेस, वॉल स्पेस एंड बुलेटिन बोर्ड को कैसे करना है। अब हम लोग बुलेटिन बोर्ड जो रहता है उस पर कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन देना है जो बच्चों से लर्निंग से जुड़ी हुई हो, जो उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ आर्ट क्राफ्ट वर्क बोर्ड पे डाल सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी उठा के डाल सकते हैं, कुछ वर्ल्ड मैप डाल सकते हैं। इस तरह से क्या होती है, उसकी लर्निंग एक्टिविटी और उसकी लर्निंग एक्टिविटी उसको जानने की इच्छा बढ़ती है। वो बार बार देखेंगे इस तरह से तो उनको वो इंटरेस्ट जागता है, वो समझ में आता है। तो हमारा इस तरह से पढ़ाई और लिखाई ये सब जो काम है ये सब थोड़ा इजी वे में हम बच्चों को समझा सकते हैं। तो इस और क्लासरूम स्पेस का भी बहुत असर पड़ता है। अब आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट इन एक्टिविटी बेस। ये भी टीचर का क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। सीटिंग अरेंजमेंट फॉर होल क्लास का अब सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होल क्लास का किया जाए वो भी। अब सीटिंग अरेंजमेंट फॉर टीचर डेमोस्ट्रेशन, अगर कुछ डेमोस्ट्रेशन कर रही है टीचर तो उसका किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट हो कि लास्ट बेंच तक देखा बच्चे समझ पाए, बच्चे पढ़ पाए, ये सब क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आता है। सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ग्रुप एक्टिविटी, अब किस तरह से ग्रुप एक्टिविटी में सीटिंग अरेंजमेंट किया जाए ताकि सारे बच्चे इन्वॉल्व हो, सारे बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेट हो, ये भी क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आता है। सीटिंग अरेंजमेंट फॉर ग्रुप कंपटीशन। तो होप करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट में यस बोले, यस लिखे। और मैं इसी तरह आपको हैंड रिटन वीडियो प्रोवाइड करती रहूँगी। और आप अपने मोटिवेशन के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें।